Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the chapter, a short monsoon diary, chapter number 8 from NCRT book. And so far, we have read from this chapter, diary of June 24, and then we have read of June 25th. Now we'll continue this diary, reading the diary of June 27. So let's begin. The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard, and several thousand leeches. Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. In the evening, it attacked one of Bezu's cows, but fled at the approach of Bezu's mother, who came screaming imprecations. As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. Other new arrivals of the scarlet minivids, the females are yellow, flitting silently among the leaves like brilliant jewels. No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves, although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. Along come a pair of dragons unnecessarily. It's not dragon, it's dragos, unnecessarily aggressive, chasing the minivids away. Now, uh, a tree creeper moves rapidly, come up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. Now, let me explain it. Now, first of all, we'll go through the word meaning. It is quite necessary. So, we'll take heralded first. Heralded means announced or brought the news of, लाइक जो बारिश की शुरुआत होने वाली थी उसका जो है अनाउंसमेंट हो चुका था. देन इम्प्रिकेशंस. इम्प्रिकेशंस दैट मीन्स कर्सेस, श्राप देना, किसी को श्राप देते हुए आप जब चीखते चिल्लाते हो, दैट इज कॉल्ड इम्प्रिकेशंस. लीचेस. लीचेस क्या होता है? इट इज़ क्वाइट नोन thing, an aquatic or terrestrial annealed worm with suckers at both ends, जिसको आप जोक बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में. मेनी स्पीसीज आर ब्लड सकिंग पैरासाइट्स. ठीक है, तो ये आप बारिश के मौसम में ज़्यादातर आपको ये मिल जाते हैं लीचेस. एंड दे एक्चुअली क्रॉल करते हैं ज़मीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, तो उसको हम लोग लीचेस बोलते हैं. इट्स अ वॉर्म. नाउ ब्लड लेटिंग. ब्लड लेटिंग का मतलब होता है, होल्ड ऑन जस्ट वन सेकेंड, लीचेस, ब्लड लेटिंग. ब्लड लेटिंग का मतलब होता है लूजिंग ब्लड. इट मीन्स डिकेड्स अगो लीचेस वर यूज्ड टू रिमूव ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट्स बॉडी. तो ऐसा माना जाता है कि बहुत डिकेड्स अगो पहले जो है इन लीचेस को पेशेंट के बॉडी से खून निकालने के लिए जाना जाता था. दैट इज़ वाई द वर्ड ब्लड लेटिंग इज यूज्ड हियर. नाउ नेक्स्ट इज स्कारलेट मिनीवेट्स. स्कारलेट मिनीवेट्स क्या होता है? ब्राइट रेड बर्ड लाइक अ कुकू. कुकू के जैसा एक काफ़ी चमकीला लाल कलर का पक्षी होता है, उसको हम लोग स्कारलेट मिनीवेट्स बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फ्लिटिंग.
फ्लिटिंग का मतलब होता है आपका, होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड, फ्लिटिंग का मतलब होता है आपका मूव स्विफ्टली और लाइटली, धीरे धीरे मूव करना, दैट इज कॉल्ड फ्लिटिंग। एक और है आपका कॉन्ट्राइव, कॉन्ट्राइव का मतलब होता है आपका मैनेज टू डू समथिंग। एंड ड्रोंगोज, ड्रोंगोज का मतलब होता है सॉन्ग बर्ड विथ अ स्टाउट बिल, ड्रोंगोज भी एक सॉन्ग बर्ड होता है विथ स्टाउट बिल होता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द पैरा, ओके, so here we start. So the rain brought with itself the news of arrival of a few occasional visitors like the leopard and quite a few thousands leeches. जब बारिश आती है तो उसके साथ में जो है इन लोगों का भी अराइवल हो जाता है, और वो कुछ उनके साथ जो विजिटर्स होते हैं जैसे कि लेपर्ड होता है और कुछ थाउजेंड्स लीचेज, हज़ार लीचेज जो है उसके साथ में आ जाते हैं। ऑन द आफ्टरनून ऑफ द डे बिफोर द लेपर्ड पिक्ड अप अ डॉग फ्रॉम द नियर सर्वेंट्स क्वार्टर विच वॉज बिलो द स्कूल। ये एक स्कूल है वहाँ पे एक लेपर्ड आता है और सर्वेंट्स क्वार्टर के नज़दीक से दोपहर के बाद एक डॉग को वो जो है उठा के ले जाता है, दैट मीन्स पकड़ के ले जाता है उसको, he'll kill and he'll eat it. Not only this, in the evening it ambushed one of the Biju's cows but ran away as soon as Biju's mother came cursing. और इतना ही नहीं, बाद में जो शाम में है उसने बिजू के एक काऊ के ऊपर भी अटैक किया, मतलब घात लगा के, एम्बुश मतलब घात लगा के वार करना। लेकिन उसकी बिजू की जो माँ थी वो चिल्लाते हुए उसको आई तो वो छोड़ के उसको भाग गया, काऊ को उसने छोड़ दिया। हाउएवर द लेपर्ड टुक दैट डॉग एंड किल्ड। With the leeches, on the other hand, the writer says that he must get used to losing a little blood to them every day. He mentions a few other names that arrived with the rain, such as scarlet miniverts. लीचेस के बारे में जो राइटर है वो बोलते हैं कि ही मस्ट गेट यूज टू लूजिंग, उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत उनको ब्लड जो है हर दिन उनको लूज़ करना चाहिए ताकि लीचेस का जो है अच्छा दिन बना रहे वो, बिकॉज दे आर नोन फॉर ब्लड सकिंग। और उन्होंने कुछ अलग जो गेस्ट आए थे, अराइवल जिनका हुआ था, उसमें एक स्कारलेट मिनीवेट के बारे में बात करते हैं। रेन के साथ में जो वो उनका भी अराइवल हो गया था, गेस्ट थे जो कि काफ़ी खूबसूरत थे, काफ़ी चमकीले थे। एज आई टोल्ड यू दैट स्कारलेट मिनीवेट्स आर कॉल्ड ब्राइट रेड बर्ड्स, एकदम से कुकू के जैसा दिखने में लगते हैं। हाउएवर देयर फीमेल काउंटर पार्ट्स आर येलो इन कलर, लेकिन जो उनका फीमेल जो साथी होती है स्कारलेट मिनीवेट की, वो उनका कलर रेड नहीं होता है, वो येलो कलर में होते हैं। तो उनके बारे में बता रहे हैं कि दे मूव्ड स्विफ्टली एंड लाइटली अमॉन्ग द लिप्स गिविंग अपीयरेंस ऑफ ब्रिलियंट ज्वेल्स अराउंड देम। और जब वो पेड़ के पत्तों के बीच में धीरे धीरे वो मूव करते हैं, खेलते हैं, तो ऐसा लगता है मानो कि उस पत्तों में जो है क्या लगा हुआ है, ज्वेल्स लगा हुआ है चारों तरफ से। These birds are so bright in their color that regardless of how leafy the tree is, it is difficult for them to hide themselves. और इन पक्षियों के बारे में जो है राइटर बोलते हैं कि ये इतने चमकीले होते हैं कि मतलब पत्तों के बीच में भी काफ़ी दिख जाते हैं, और उनको वो बोलते हैं कि इतनी खूबसूरती जब वो पत्तों के ऊपर बैठते हैं और धीरे धीरे जब स्लाइटली मूव करते हैं तो इतनी खूबसूरती मतलब सामने वाले को दिखती है कि वो उन चीज़ों में ही खो जाता है। एंड ही ऑल्सो सेज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू हाइड देमसेल्फ, और वो उन पत्तों के बीच में खुद को छिपा भी नहीं पाते हैं, ये काफ़ी उनके लिए डिफ़िकल्ट टास्क होता है। However, sometimes they manage to go unnoticed by remaining absolute silent.
a bird species named drongos also come along, quite unnecessarily aggressive in nature. They chases their minivets away. और इसमें इस पैरा में जो है वो एक और पक्षी के बारे में बात करते हैं, एक और बर्ड स्पीसीज के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ड्रोंगोस। और एक्चुअली यू नो ये जो है बिल्कुल एग्रेसिव नेचर का होता है, और ये स्कारलेट मिनीवेट्स को मतलब परेशान करने के लिए आता है, काफ़ी एग्रेसिव होता है। तो ये इस चैप्टर में, इस पैरा में जो है उन्होंने बताने की कोशिश की है। नाउ विल सी कॉम्प्रिहेंशन चेक, यू कैन डू इट इन योर नोटबुक, इन योर फेक कॉपी। विल सी द पार्ट 2 नाउ। August 2nd, August 2. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. It helps me to lie awake. At the same time, it does not keep me from sleeping. Now, let me tell you the word meaning first. Now, here, drumming means falling noisily. Drumming means falling noisily. Now, we'll see corrugated. Corrugated is called, means it's a material of a surface shaped into a series of parallel ridges and grooves so as to give added rigidity or strength. That is called corrugated. ओके, नेक्स्ट है आपका स्विश। स्विश का मतलब होता है मूव विथ हिसिंग और रसिंग साउंड। आपने लाइक स्नेक को देखा होगा, हिसिंग और रसिंग साउंड जिसमें हल्की हल्की आवाज़ होती है। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। द ऑथर रोट ऑन August 2nd हाउ द रेन हैड बीन फॉलिंग नॉइजली। कैसे बारिश जो है काफ़ी, जब भी बारिश होती है तो काफ़ी नॉइज़ होता है, एक अलग तरह का नॉइज़ होता है। ऑन द कॉरुगेटेड टीन रूफ, जो कॉरुगेटेड टीन रूफ जो था, ऊपर में सरफेस जो बना हुआ था उसके ऊपर, और काफ़ी आवाज़ होता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा इन चीज़ों को जब बारिश होती है, और अगर आपके घर में रूफ है तो। देयर वाज नो स्टॉर्म और थंडर, जस्ट द स्मूथ फॉलिंग ऑफ द ट्रॉपिकल रेन ड्रॉप्स। किसी भी तरीके का कोई आंधी तूफान या कोई जो थंडर होता है इस तरीके का कुछ भी नहीं हो रहा था। एक सिंपल सा स्मूथ फॉलिंग हो रहा था, ट्रॉपिकल रेन ड्रॉप्स था, तो वैसे ही वो होता है। और उसमें किसी तरीके का कोई थंडर की बात कर ले या स्टॉर्म की बात कर ले तो साथ में नहीं था। It made it easier for the author to lie awake. However, at the same time, it did not prevent him from falling asleep. और ये ऑथर के लिए मतलब काफ़ी आसान था कि वो जागता हुआ रहे, लेकिन इतना भी ज़्यादा मतलब मतलब आसान नहीं था कि वो अपने आप को खुद को सोने से रोक पाए। तो बाद में ऑथर सो जाता है। नाउ August 3rd, we'll read August 3rd. So in this para, the rain stops, the clouds begin to break up, the sun strikes the hill on my left. A woman is chopping up sticks. I hear the tinkle of cowbells. In the oak tree, a crow shakes the raindrops from his feathers and caws disconsolately. Water drips from a leaking drain pipe, and suddenly, clean and pure, the song of whistling thrush emerges like a dark, sweet secret from the depth of the ravine. Now, let me explain, tell you the word meaning first. Yeah, here chopping up, that means it means to cut something into small pieces. That is called chopping up. Disconsolately, that means unhappily. Disconsolately, that means unhappy. Then drain pipe, a pipe for carrying of rainwater.
उसको हम लोग ड्रेन पाइप बोलते हैं। फिर उसके बाद है आपका थ्रश। थ्रश का मतलब होता है स्मॉल मीडियम साइज्ड सॉन्ग बर्ड। ये भी जो है आपका एक सॉन्ग बर्ड है, टिपिकली हैविंग ब्राउन बैक, और उसका जो बैक होता है वो ब्राउन जैसा होता है, उसको हम उसी से, और काफ़ी लाउड सॉन्ग। नाउ फिर रैवन, दैट मीन्स वैली। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस पैरा। सो इन दिस पैरा, एज द रेन स्टॉप्स ऑन 3rd day of the August, जब 3rd अगस्त को बारिश बंद हो जाती है, क्लाउड जब साफ़ हो जाता है, तो सन बाहर निकलता है, और राइटर जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं, राइटर के लेफ़्ट साइड में सन जो है बाहर मतलब ऊपर निकल रहा है बादलों के बीच से। उस टाइम पे राइटर जो है एक वुमन को देखते हैं कि वो कुछ स्टिक्स को जो है छोटे छोटे पीसेस में काट रही है, एंड साथ ही में राइटर को जो है कुछ काउबेल्स का टिंकल, मतलब जो घंटियाँ काउस के गले में होती है वो सुनाई पड़ती है। उसके अलावा जो है क्रो जो है बगल में बैठा हुआ ओक ट्री पे, और वहाँ पे बैठ कर के वो अपने आप को शूक कर रहा है, हिला रहा है, ताकि वो रेन ड्रॉप्स जो उसके बॉडी पार्ट्स पे, उसके फेदर्स पे जो है वो मतलब झाड़ने की कोशिश कर रहा है उसको, और काफ़ी अनहैप्पी दिख रहा है वो। वाटर जो है, एंड द वाटर ड्रिप्ड फ्रॉम द लीकिंग ड्रेन पाइप दैट कैरिड ऑफ रेन वाटर। पास में ही जो है एक आप कह सकते हैं कि ड्रेन पाइप लगा, उससे पानी गिर रहा है, लीक कर रहा है उस बिल्डिंग से। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में जो है राइटर बता रहे हैं कि 3 अगस्त की बात है, ऐसी ऐसी घटनाएं उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन किया है। साथ ही साथ राइटर ये भी बोलते हैं एज एवरीथिंग सेटल्ड, तो सारी चीज़ें अब सेटल हो चुकी थी बारिश के बाद। तो उसके बाद द प्योर सॉन्ग ऑफ विस्लिंग थ्रश कुड बी हर्ड लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द वैली। और अब उनको ऐसा लग रहा था कि एक काफ़ी प्योर सॉन्ग जो है थ्रश चूँकि एक सॉन्ग वर्ड है, वो गाती है, तो वो जो वैली जो है आपका, वैली के डेप्थ से वो सॉन्ग निकल के आ रहा है, उसको वो एक डार्क सीक्रेट का नाम दे रहे हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in next part of the video, as we have finished till 3rd August diary, and now you will do some sentence making from the word meanings given in this chapter. Hopefully you will be able to do by your own, and now we'll meet in the next part of the video. So till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone.